जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आरंभ करती हूँ। बनते बलि जिमि चहकागु, जिमि ससु चहै नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल कारण कोहि, सब संपदा चहै शिव दोहि। लोभी लोलूप कल कीरति चहाई, अकलंकता की कामी लहाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। यहाँ हिंदी में अर्थ है, जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। यहाँ पर दुष्ट राजाओं के लिए कहा गया है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। रामु सुभाव चले गुरु पाही, सिय सनेहु बर नत मन माही। रानीन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकहि। और कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिर यहाँ दोहा में है, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवन नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह की सोरही चोप। हे रामा सिंह की सोरही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल प्रतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने।
शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक मतलब कि छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछु करुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। सिर पर जटा है उनके, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बक्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। और यहाँ दोहा है। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु बीर रसु, आयऊ जह सब भूप। हे राम आयऊ जह सब भूप। शांत वेश और परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानवीर रस की ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पीतु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जेहि सुभाव चित वही ही तू जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाई प्रणाम करावा। और परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन्ही सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। राम
कहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तभित हो गए, वहीं पे ठहर से गए। और दोहा है यहाँ पर, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर, पूछत जानिया जान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर, हे रामा व्याप्यों को पुशरीर। और फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। जनक जी से पूछते हुए उनके शरीर में क्रोध छा गया। और फिर समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटऊं मही जह लही तव राजू, सीताराम सीताराम। फिर कहते हैं, जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, वही नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देतने पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी, मन पछिताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरधनि मेष कलप सम बीता। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है कि सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पे राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार फिर से और धन्यवाद। हर हर महादेव, बजरंगबली की जय।